तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं बॉर्डर स्टाइल की। तो बॉर्डर को कैसे स्टाइल देते हैं इसके ऊपर ये दूसरा लेक्चर है बॉर्डर के ऊपर। तो इसमें हम देखेंगे कि जो इंडिविजुअल जो साइड्स होती है उसको भी आप कैसे स्टाइल दे सकते हैं। ठीक, तो इसमें लिखने का बस तरीका बताया गया है कि कैसे आप छोटे तरीके से आप कम कोड में अपना काम चला सकते हैं और अपना जो एलिमेंट है उसको बॉर्डर दे सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो लिखा हुआ है ये ज़्यादा है। जैसे कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप इस तरीके से अपने एलिमेंट के चारों तरफ, यानी पैराग्राफ जो एलिमेंट है उसके चारों तरफ, ये वाला, इसके चारों तरफ इस CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई करके बॉर्डर दे सकते हैं चारों तरफ। ठीक, तो आपने दिया पहले टॉप स्टाइल दिया, तो बॉर्डर टॉप स्टाइल इतना लिखा। उसके बाद आपका जो बॉर्डर टॉप स्टाइल हो गया डॉटेड हो गया। फिर बॉर्डर राइट स्टाइल आपका सॉलिड हो गया, यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद बॉर्डर बॉटम स्टाइल आपका डॉटेड हो गया, जो कि आपको ये नीचे दिख रहा है। उसके बाद बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल सॉलिड दिख रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सॉलिड दिख रहा है, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये इतना ज़्यादा कोड लिखना पड़ा छोटा सा काम करने के लिए। तो बस यही चीज़ को दूर किया गया है, इसी चीज़ को दूर किया गया है छोटा कोड लिख कर। ठीक है, तो इसको छोटे में कैसे लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टॉप और बॉटम डॉटेड थे और राइट और लेफ़्ट आपके सॉलिड थे, सॉलिड स्टाइल में थे। इसी चीज़ को एक लाइन में लिख दिया गया। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं। पहला जो होता है ये लिखा होता है, ये आपका टॉप और बॉटम के लिए होता है वैल्यू, और ये जो वैल्यू होता है ये आपका लेफ़्ट और राइट के लिए होता है। इसीलिए आपको दिख रहा होगा टॉप डॉटेड लिखने से टॉप और बॉटम जो बॉर्डर है आपको डॉटेड दिख रहा है, और लेफ़्ट और राइट जो है आपके सॉलिड टाइप के दिख रहे हैं। ठीक, तो एक लाइन में आप जो बॉर्डर के इंडिविजुअल स्टाइल होते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होता है। ठीक, अब जैसे आप यहाँ पर अगर एक लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये चारों डायरेक्शन में बॉर्डर का चारों डायरेक्शन में डॉटेड स्टाइल आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आपने यहाँ पे दो किया तो आपका दो, आपको पता है पहला जो होता है टॉप बॉटम होता है, और इसके इधर वाला जो होता है वो लेफ़्ट राइट होता है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए तीसरा भी हम लिख देते हैं, ठीक, तीसरा भी लिख देते हैं, तो क्या होगा, तीसरा मान लीजिए डॉटेड लिख देते हैं। ठीक, तो ये जो पहला होता है ना ये टॉप के लिए अप्लाई होता है। ठीक, जो दूसरा होता है ये लेफ़्ट राइट के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, और ये जो तीसरा होता है ये आपका बॉटम के लिए अप्लाई होता है। तो अब आप देखेंगे कि जो ये वाला है, ये पहला वाला है, ये टॉप के लिए हो गया, और दूसरा सॉलिड हो गया लेफ़्ट राइट के लिए, और तीसरा वाला जो है आपका ये बॉटम ये हो गया। ठीक, तो अगर आप इसको भी सॉलिड करेंगे तो देखिए आपका जो बॉटम है वो भी कैसा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये भी सॉलिड हो गया। तो ये तीन लिखने से ऐसा होता है। ठीक है, और मान लीजिए चौथा हम डैश लिख देते हैं, डैश। तो चौथा अब चार हो गए, तो ये पहला टॉप के लिए वैल्यू होती है, ये आपकी राइट के लिए वैल्यू होती है, बॉटम के लिए होती है, और ये लेफ़्ट के लिए। तो डैश ये वाला जो देखेंगे आप इस साइड में आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये डैश हो गया, ये चारों डायरेक्शन में इस टाइप में घूमता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये शॉर्टकट तरीका है इंडिविजुअल जो बॉर्डर होते हैं उनको स्टाइल देने का। ठीक, तो यही यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद शॉर्ट हैंड बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो शॉर्ट हैंड पिछला वाला जो हम लोगों ने पढ़ा ये भी शॉर्ट हैंड था। ठीक, शॉर्ट हैंड तरीका था, लेकिन वो इंडिविजुअल बॉर्डर को कंट्रोल करने के लिए था। लेकिन इसमें क्या है कि आप जितनी भी प्रॉपर्टी आपने बॉर्डर के लिए पढ़ी है, चाहे उसकी विड्थ हो जाए, चाहे स्टाइल हो जाए, चाहे कलर हो जाए, इसको भी आप एक लाइन में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल देखिए, इसमें क्या काम कर रहा है, पहले बॉर्डर की विड्थ को बता रहा है कि विड्थ कितनी है, उसके बाद बता रहा है बॉर्डर का स्टाइल कैसा है, उसके बाद बॉर्डर का कलर कैसा है। ठीक, तो इस तरीके से आप बॉर्डर को केवल बॉर्डर लिखकर आप शॉर्टकट तरीके से सारी वैल्यू दे सकते हैं। तो पहले आपने विड्थ बताई 5 पिक्सल, आपको रेड दिख रहा है। ठीक है, मोटा जो रेड कलर दिख रहा होगा पैराग्राफ एलिमेंट में अप्लाई हुआ, ये वाला पैराग्राफ एलिमेंट। ठीक, और इसके बाद आपको यहाँ पर सॉलिड दिख रहा है, सॉलिड टाइप का है। अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो डैश्ड कर दीजिए, तो ये बॉर्डर कैसा हो जाएगा, डैश्ड हो गया। उसके बाद रेड कलर दिख रहा है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बार में ही शॉर्टकट तरीके से बॉर्डर विड्थ भी दे सकते हैं, और उसका स्टाइल भी दे सकते हैं, और उसका कलर भी दे सकते हैं।
ठीक। तो ये शॉर्ट हैंड तरीका होता है। तो ये भी इसमें भी ऐसे ही है, ठीक है। और इसमें ये बता रहा है कि लेफ़्ट बॉर्डर, जैसे कि आपने अभी पूरे बॉर्डर को कंट्रोल किया, ठीक। पूरे बॉर्डर को आप इस तरीके से वैल्यू दे सकते हैं इस बॉर्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। लेकिन अब क्या है कि इसमें आप एक पर्टिकुलर साइड का जो बॉर्डर है उसको भी आप पर्टिकुलर रूप से वैल्यू दे सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसने क्या काम किया, जो लेफ़्ट बॉर्डर है उसको इसने विड्थ कितनी दी, 6 पिक्सल की, स्टाइल क्या दिया, सॉलिड टाइप का, और कलर क्या दिया, रेड टाइप का। इसलिए आपको ये लेफ़्ट बॉर्डर दिख रहा होगा इसी टाइप का है, ठीक। इसको ब्लू कर देते थोड़ा सा, तो ये आपका ब्लू कलर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसमें जो बॉर्डर लेफ़्ट है, तो ये जो प्रॉपर्टी जिसमें आप ये वैल्यू दे रहे हैं, तो इसका ऑर्डर आपका इधर उधर हो जाए तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको सॉलिड ज़रूर देना है, क्योंकि अगर आप सॉलिड नहीं देंगे तो कलर किस चीज़ को करेंगे, ठीक है, या उसका विड्थ कैसे बढ़ाएंगे। इसलिए आपको सॉलिड एक स्टाइल तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक। और दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये लाइट ग्रे आपका बैकग्राउंड कलर दिख रहा होगा, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें हैं इसमें। अब इसमें जो अभी बताया कि अगर आप चाहें तो इसको इस साइड में कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक। तब भी आपका आंसर आएगा, ठीक। लेकिन ये ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए। ऑर्डर मैच नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ये प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। CSS राउंडेड बॉर्डर्स, तो इसमें क्या है कि हम लोग बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जो कॉर्नर पे जो हमारा बॉर्डर होता है उसको हम लोग राउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि राउंड पे सर्किल बैठा हुआ है, ठीक। सर्किल बैठा हुआ है और उसको सर्किल को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, उसकी रेडियस से। इसीलिए आपका राउंडनेस लाने के लिए हम लोग बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले अब ऊपर आपको दिख रहा होगा, आपने स्टाइल टैग का इस्तेमाल किया है, ठीक है। स्टाइल टैग के जरिए इस HTML एलिमेंट HTML पेज में आप स्टाइल CSS अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ एलिमेंट में आप CSS अप्लाई कर रहे हैं, और वो कौन सा पैराग्राफ एलिमेंट है, जिसका क्लास नॉर्मल है। क्लास नॉर्मल वाला पैराग्राफ एलिमेंट कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसी के ऊपर आप ये लगा रहे हैं ऊपर वाली CSS प्रॉपर्टी, ठीक। तो यही आपको ये वाला दिख रहा है। तो इसका बॉर्डर क्या है, 2 पिक्सल सॉलिड टाइप का, और रेड कलर आपको दिख रहा है, ठीक है। पैडिंग कितना है, 5 पिक्सल, ठीक। पैडिंग क्या होती है, ये जो कंटेंट है इस कंटेंट से इस आउटर बॉर्डर के बीच का जो स्थान होता है पैडिंग होती है। जैसे कि आप यहाँ पे 15 लेंगे तो आप देखेंगे ये जो हाईलाइटेड आपको लाइट ग्रे दिख रहा है, इसके और रेड वाला जो बॉर्डर है इसके बीच में जो गैप दिख रहा है ये देखिए बढ़ जाएगा, ठीक। ये बढ़ गया, देखिए अब कितना बढ़ गया। तो इसी को पैडिंग बोलते हैं, बॉर्डर और कंटेंट के बीच, ठीक। तो इसमें जो मेन चीज़ है बॉर्डर रेडियस, ठीक। तो ये बढ़ा रहा है, इसको हमें राउंड करना है, ठीक। तो अभी तो आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक, क्योंकि इसमें अप्लाई नहीं किया गया। लेकिन बॉर्डर रेडियस का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये, तब आपको दिखेगा। वो कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो सपोज हम इसी को उठा लेते हैं यहाँ पर और अपने ऊपर वाले पे ही लगा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर उठाते हैं और यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस 5 लगा दें। तो अब आप देखेंगे ये जो राउंड, ये जो कॉर्नर है ना, जो राउंड नहीं दिख रहे हैं वो राउंड हो जाएंगे, ठीक। तो ये देखिए राउंड हो गए। अब इसको मान लीजिए 15 कर देते हैं तो राउंडनेस और बढ़ गई, चारों साइड में बढ़ रही है, ठीक। तो इस तरीके से बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल करके आप पिक्सल में वैल्यू देते हैं और अपने कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं, ठीक। ऐसे करके ही होता है। 20 दे के देखते हैं, थोड़ा सा और राउंड हो गया। तो इस तरीके से आप राउंड कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, ठीक है।